तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अ बलून वाज मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बलून है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब ये 75 मीटर ऊपर होगा, ठीक है, ग्राउंड से, तो वहां से क्या हमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा। ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्रेच द ग्राउंड वाज अराउंड। ओके, तो बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्रैक करेगा तो ये बलून कितना ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, हमें भाई हाइट बतानी है ग्राउंड से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जब एक बलून है वो जब 75 मीटर ग्राउंड से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, मान लो ये हाइट कितनी है 75 मीटर, राइट। ठीक है, तो ये जब 75 मीटर ऊपर हो जाएगा, है ना, तो क्या हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट छोड़ा है, लेट से एक बॉल छोड़ी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब हम स्पेस में होंगे, ठीक है, बलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ठीक है, तो एक बात बताओ, नीचे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा होगा, है ना। जैसे तुम छोड़ोगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता चला जाएगा स्पेस में। अब क्या है, अब ये यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये क्या इस तरह से नीचे आएगा। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले तो, है ना, क्योंकि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना लगता है नीचे की तरफ, जी। ठीक है, यानी 10 की रेट से वेलोसिटी कम होती है, राइट। यानी कि 1 सेकंड में 0 हो जाएगी, है ना, पहले ये ऊपर जाएगा 1 सेकंड में 0, फिर ये वापस उसी जगह आ जाएगा जहां पर वेलोसिटी 10 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, हमें टाइम बताना है जब ये पहले ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, फिर हम उस टाइम के लिए हम निकालेंगे कितना ऊपर गया। ठीक, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, है ना, इस तरह से हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है, देखो नीचे की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो नीचे कितना -75। ठीक, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या ऊपर की तरफ है तो प्लस, ठीक, यानी कि 10 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जी, क्योंकि नीचे है ना, नीचे हमने क्या नेगेटिव माना, तो ये यहाँ पर क्या माइनस आ जाए, माइनस जी टी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये एक काम करो, ये कितना हो जाएगा -75 इक्वल्स टू 10t, है ना, -5t स्क्वायर, राइट। ठीक है, एक काम करो, इसको क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर को इधर ले आओ, और ये -2t और ये -15 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे हो, ये टी स्क्वायर -5t प्लस 3t -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक काम करो, टी कॉमन लो, तो t -5, है ना, प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा t -5 इक्वल्स टू 0, राइट। t -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t प्लस 3, राइट। ठीक है, तो यहाँ से t की क्या दो वैल्यू आ गई, एक तो 5 और -3। ठीक है, -3 को रिजेक्ट कर देंगे, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो 5 सेकंड लगेगी नीचे आने में। ठीक है, नहीं तो तुम इस तरह से कर सकते हो, 1 सेकंड लगेगा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे सेकंड में ये यहाँ आ जाएगा वापस। ठीक है, ये 2 सेकंड हो गए, राइट। जैसे ये 2 सेकंड होंगे तो फिर क्या होगा, देखो अब ये नीचे आएगा वापस 10 से, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जानती हो ना, यहाँ पर जैसे ऊपर फेंका, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है, नीचे से मैंने ऊपर फेंका। ठीक है, अभी और ऊपर जाएगा, वापस यहाँ आएगा, तो गिरते समय भी इसी जगह पर इसकी v1 ही वेलोसिटी तो हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है यार, ये तो तुम जानते होगे। ठीक, ठीक। अब ये 10 से नीचे आएगा, तो अब तुम फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब सब क्या नीचे की तरफ है, तुम पॉजिटिव कंसीडर कर लो। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 75, और राइट, और ये 10 से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ 10। ठीक, यानी कि, और ये टी टाइम हाफ जी टी स्क्वायर यानी इंटू 10 टी स्क्वायर। ठीक है, अब सब कुछ नीचे की तरफ है। ठीक, तो अब ये कितना 75 इक्वल टू 10 टी, है ना, ये 5 टी स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन वही बन गई है। अब देखो ये 5 डिवाइड कर दो 5 से, ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t -15 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। अच्छा एक काम करो, फिर से फैक्टराइज कर दो, तो ये टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t और ये -15 इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया तो क्या बचा t प्लस 5। ठीक है, और ये -3 कॉमन लिया तो क्या बचा t प्लस 5, राइट, इक्वल टू 0। टी प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t -3, राइट। ठीक है, इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, टी की वैल्यू आई -5, ठीक है, और 3। ठीक है, और ये -5 को हम रिजेक्ट कर दें। अब क्या 3 सेकंड, ऑब्वियसली अब ये यहाँ से नीचे गए 3 सेकंड, और ये 2 सेकंड ऊपर लगे, है ना, तो अभी भी तो 5 सेकंड ही हो गए ना भाई। 1 सेकंड ये ऊपर गया, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ वापस आया इसी जगह पे जहां से हमने रिलीज किया था ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये 2 सेकंड हो गए, फिर ये 3 सेकंड यहाँ लगे, और यहाँ के हमने डायरेक्ट लगाया था इसलिए तो पूरे 5 सेकंड आ गए। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ -3 को रिजेक्ट कर दिया था, तो ले देकर 5 सेकंड लग रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा ग्राउंड पर पहुंचने में 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताना 5 सेकंड में ये बलून कितना ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ,
ये बलून तो ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यूनिफॉर्म 10 से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का तो यहाँ कोई काम ही नहीं, ठीक। तो यानी कि अब क्या सीधे स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट, है ना। यानी कि 1 सेकंड में 10 जा रहा है तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, 50 जाएगा, है ना। नहीं तो सीधे पुट कर दो यहाँ पर, कितना है स्पीड, कितनी 10 से जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना 5 सेकंड के लिए, यानी 50 मीटर, राइट, ठीक है। ये तो वो हाइट हो गई जब ये बलून इतना ऊपर चला जाएगा 50 मीटर, राइट। ये 50 मीटर ऊपर चला जाएगा जब रिलीज करेंगे, यहाँ ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, इतनी देर में ये 50 मीटर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, हमें ग्राउंड से पहुंच गया तो ये 75 भी ऐड कर दो, तो 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 75 ये 5 और ये 125 मीटर, ठीक है। यानी कि 125 मीटर हाइट पर पहुंच जाएगा ये ग्राउंड से, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा ग्राउंड पर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।